देखिए, तनीसी का यहाँ पे एक सवाल है। ये इन्होंने एक आईआईएम से एमबीए किया है, एक अच्छी इंडियन एमएनसी में काम कर रही है, इनका अच्छा पैकेज है, स्टेबल जॉब प्रोफाइल है, लगभग 2 साल से काम कर रही हैं, बट इनको मज़ा नहीं आ रहा है कि ये जो काम कर रही हैं, इनको शायद कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा होगा या काम में मज़ा नहीं आ रहा हो, कोई भी रीज़न हो सकता है यहाँ पे। आईआईएम से जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं उनको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, कैट। मैं इस एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, चूँकि मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं कैट पे। फाइनल अटैम्प्ट में मेरे 99.29 परसेंटाइल थे लगभग। मेरे को किसी ओल्ड आईएम से तो कॉल नहीं आई, ठीक है, मतलब ये जो आपके आईएम बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद टाइप की जो कॉलेजेस हैं, इनसे कॉल नहीं आई, क्योंकि मेरे 12वीं कक्षा के नंबर बहुत ख़राब थे। और ख़ास बात यहाँ पे ये है कि इस प्रकार के कॉलेजेस से कॉल लाने के लिए आपके 12वीं कक्षा के नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए। मुझे ये जो पुराने आईएम से, जैसे आईएम रांची, आईएम काशीपुर, इनसे कॉल आई थी, और एक आईएम लखनऊ का एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स होता है, उससे कॉल आई थी। वो मुझे करना नहीं था, तो मैंने छोड़ दिए वो ऑप्शंस, ठीक है। मैंने सोचा कि चलो यार यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। अब यूपीएससी की तैयारी मैंने ढंग से नहीं की, चलो खैर वो एक अलग चीज़ है। अब इनका सवाल ये है सर कि मैं 27 साल की हूँ, क्या मैं नौकरी छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करूँ? ये एक मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि आईएम की प्रोफाइल देखिए, ये जो एमबीए वाली प्रोफाइल होती है ना, इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। मान लीजिए आपने 3-4 साल नौकरी करी, उसके बाद आपने 1 या 2 साल का गैप हो गया, तो उस 1-2 साल के बाद, गैप के बाद दोबारा नौकरी ढूंढने के लिए ना आपको बीच के 2 साल के गैप को जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो लोग भी इस प्रकार की नौकरी में है या किसी अच्छी नौकरी में, ज़रूरी नहीं है कि वो आईएम से ही पास आउट हो, किसी भी प्राइवेट नौकरी में अगर आप सबैटिकल ले सकते हो, सबैटिकल लीव के क्लॉसेस होते हैं तो आसान है। हालांकि प्राइवेट कंपनी में सबैटिकल लेना मुश्किल होता है, खासकर जो मैनेजीरियल प्रोफाइल्स होती है, जैसे कि आप आईएम से जाके अगर लगे हो कहीं पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होगी आप पे, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम 1 महीने छुट्टी मिलेगी, उससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती। तो ऐसे केस में हो सकता है आपको रिज़ाइन ही करना पड़े। अब यहाँ पे तनीसी का जवाब इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई आप कितना एसोसिएट करते हो अपने आप को इस कॉज से। एक इंस्टेंस बताता हूँ। एक डिप्टी कमिश्नर के अंदर मैंने अपने डिपार्टमेंट में काम किया था। ये डिप्टी कमिश्नर एक लेडी थी, शी वॉज अ वेरी गुड लेडी। बाद में तो मैं जिनके अंदर काम किया था उनके नाम भी बताऊंगा, अभी बस आप इंस्टेंस सुन लो। वो फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी को बिलोंग करती थी, वो थोड़ा लंगड़ा लगा के चलती थी, बर्थ से उनको प्रॉब्लम थी। और ख़ास बात ये थी कि जो उनकी रैंक थी उनकी कैटेगरी में, उसके हिसाब से उनको आईएएस मिलना चाहिए था, बट उनको आईएएस नहीं मिला। कौन सी पोस्ट मिली वो मैं बता नहीं सकता। वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी से पहले एक बहुत ऊंची मैनेजरियल पोस्ट पे जॉब कर रही थी, और उन्होंने उस पोस्ट के साथ उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम, जब आपको आईएएस नहीं मिला तो आप पुरानी जॉब में भी तो रह सकते थे, वहाँ पे आपका पैकेज बहुत अच्छा था। तो उन्होंने बोला कि मुझे पुरानी जॉब में रहना ही नहीं था, इसलिए मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। ये अलग बात है कि चलो ठीक है, उनको छुट्टी मिल गई है, जो भी उनका तैयारी का सिनारियो बना और उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप इस एग्ज़ाम के साथ एसोसिएट कर रहे हो तो तैयारी करो। अब इसका पता करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने आप से सवाल पूछो कि वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस जॉब। क्योंकि अगर आप सैलरी को कंपेयर करने पर लगोगे तो आप जॉब को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। और करप्शन वाला पॉइंट तो अपने दिमाग में सोच के भी मत चलना, समझ गए? दो चीज़ों से, एक तो करप्शन वाली बात गलत है, दूसरी बात पैसा आएगा भी नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। दोनों चीज़ें हैं भाई, याद रखना, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जो लोग भी, मैं इनके अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग यूपीएससी जाना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए। पहली बात तो पैसा कमाना गलत है, इट इज़ अ हाई प्रिंसिपल जॉब, नो डाउट। दूसरी बात, तुम पहुंच के पैसा कमा लोगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। तीसरी बात, पैसा कमाते कमाते कहीं केस खुल गया ना तो पूरी ज़िंदगी के लिए बर्बाद हो जाओगे, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तो पैसा कमाने के पर्सपेक्टिव से तो उसको सोचना भी बता। हाँ, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, ये बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। हालांकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो इन पॉइंट्स की वजह से आते हैं। तो हाउ गुड यू एसोसिएट योर सेल्फ, यहाँ पे तनीसी का जो ऑब्जेक्टिव ये बता रही है वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये कह रही है कि आई कुडंट अटैच मीनिंग टू वॉट आई एम डूइंग एट प्रेजेंट। ये काफ़ी अच्छी बात उन्होंने बोला। ये जो भी काम कर रही है अभी के समय पे, उस काम के साथ ये अपने आप को अटैच नहीं कर पा रही, उस काम में इनको मज़ा नहीं आ रहा है, और ये बहुत प्रॉपर रीज़न है। आप प्रेजेंट बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो काम करते हो उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा तो मतलब क्या है यार? अरे अब काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, गधा मजदूरी रोज़ के बेसिस पे करते हैं लोग। कितनी जगहों पे काम कर रहे होते हैं प्राइवेट जॉब में, सिर्फ इस वजह से काम कर रहे होते हैं डर के मारे कि भाई बस मिल गया है तो कुछ कर लो। वो गली बॉय मूवी में देखा है, उसको प्राइवेट नौकरी मिलती है और उसका रैपिंग का ऑडिशन होता है, तो आखिरी दिन उसका बॉस उससे आके बोलता है कि आज तूने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया। तो आपको अपना फ्यूचर खुद ही डिसाइड करना है कि आपको उस चीज़ के लिए ट्राई करना। और जिसके पास इतनी अच्छी एमबीए की डिग्री है, क्या टेंशन है यार?
मान लो 2 साल बाद कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो आपको अपनी MBA डिग्री में कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू ट्राई जस्ट ट्राई इट। और जिसके पास MBA डिग्री नहीं है, कुछ नहीं भी है, अगर चांस लेना है तो लो। लाइफ में रिस्क लेना चाहते हो लो, बट जो भी रिस्क लो उसको जस्टिफाई करो अपनी मेहनत से, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी स्ट्रैटेजी के बारे में तो मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई रखी है अपने चैनल पे, आप उनको जाके देखिए। आई होप आपको मैं अपनी बात का जवाब मिल गया हो।